हमारी जो सबसे बड़ी गलतफ़हमी है वो ये है कि दवाइयों से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये गलतफ़हमी दूर करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने फील्ड से मुतल्लिक IBS जिसमें बहुत कॉमन है उससे रिलेटेड बात करूं तो दवाइयां पूरी ट्रीटमेंट का एक स्मॉल पोर्शन है। आपको जो पेशेंट्स को भी मैं समझाता हूं उनको बताता हूं कि कोई भी बीमारी है उसमें लाइफस्टाइल नंबर 1 है और लाइफस्टाइल चेंजेस में IBS रिलेटेड ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर दूसरी चीज़ मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक फैक्टर तो ये है कि जिन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है आपने उन चीज़ों से दूर होना है। दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवरऑल स्ट्रेस को कंट्रोल करती है और उसकी वजह से बंदे का माइंड फ्रेश होता है, जहन बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में आपकी रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज, योगा, आपका जिम, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़ उसमें ये आती है कि ओवरऑल जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो उसमें क्या चल रहा है और ख़ास तौर पे वो गैस चीज़ें जो कि आपको गैसेस ज़्यादा बनाती हैं और डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है कि आप ख़ुद बेस्ट जज हैं कि आपको पता है कि मैं ये चीज़ खाता हूँ तो उससे मसला मुझे ज़्यादा होता है। डाइट में एक तो फूड डायरी आपने बनानी है कि आप बताएंगे कि किन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होता है, उनको हम डाइट में से कुछ एक्सक्लूड करेंगे और ख़ास तौर पे फिर रॉ वेजिटेबल्स और बाज़ात रिलेटिवली ये जो जंक फूड हैं बाज़ात ये IBS को ट्रिगर करते हैं। और अल्टीमेटली फिर चौथे नंबर पे आती है दवाई। और पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और ऑब्वियसली जो IBS के पेशेंट्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म चलते हैं हमारे साथ और पेशेंट थोड़े से बेसब्रे हो जाते हैं कि जी आपने दवाई दी थी तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन समझाना यही है कि दवाई आई वुड से 25% ऑफ द होल ट्रीटमेंट प्लान है। बाकी जो चीज़ें करने वाली हैं वो आपकी रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपकी डाइट और अल्टीमेटली आपकी दवाई। ये पूरा पैकेज है। ताबन आपका भी चाहिए, कुछ हम भी दवाई देंगे, फिर अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह।